नमस्कार, टाइम्स नाउ और भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। योगी मदरसे को मॉडर्न बना रहे अखिलेश यादव को यह हस्तक्षेप कैसे लग गया? और अखिलेश यादव ने मदरसे को मॉडर्न बनाने की बात क्या सिर्फ तुष्टीकरण की सियासत के लिए कह दी? दरअसल यूपी में चल रही सियासी उठापटक के बीच कल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि मदरसों की व्यवस्था में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव ने यह भी दावा कर दिया कि उनकी सरकार आती है, यानी उनकी सरकार यूपी चुनाव जीत जाती है, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो मदरसों को मॉडर्न बनाया जाएगा, आधुनिक शिक्षा दी जाएगी, आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। तो सवाल तो ये उठता है कि योगी सरकार ने हाल फिलहाल में जो फैसले लिए, मसलन कंप्यूटर देने के फैसले, मसलन साइंस लैब बनाने के फैसले, क्या ये आधुनिक शिक्षा की बात नहीं है? एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ाने का फैसला यूपी सरकार ने लिया, क्या ये आधुनिक शिक्षा नहीं है, मॉडर्न एजुकेशन नहीं है? अखिलेश यादव के बयान बीजेपी ने पलटवार किया। यूपी सरकार में मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद सामने आ गए। उन्होंने सवाल ये पूछ दिया कि जब खुद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उस दौरान उन्होंने मदरसों के लिए क्या किया, तब उन्हें मुस्लिम नौजवानों की याद क्यों नहीं आई? बीजेपी ने अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण की सियासत का भी आरोप लगा दिया। इन सबके बीच हम लखनऊ के एक मदरसे में भी पहुंचे। योगी बनाम अखिलेश मदरसा मॉडल का सच क्या है, खुद बच्चों ने बता दिया। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट करेंगे। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर, टीचर। तो क्या बनना चाहती हैं मुझसे? सर डॉक्टर। आपका क्या भैया? इंजीनियर। सरकार इसलिए हस्तक्षेप कर रही है मदरसों पे क्योंकि उन्हें बोर्ड का और परसेप्शन बनाना है। सुना आपने अखिलेश यादव को। सपा के मुखिया को लगता है कि योगी राज में मदरसों की व्यवस्था में हस्तक्षेप हो रहा है। अखिलेश यादव को लगता है कि योगी राज में मदरसों के साथ न्याय नहीं हो रहा। अखिलेश यादव मदरसों को मॉडर्न बनाने और बेहतर सुविधा देने की भी बात कर रहे हैं। एक बार फिर सुनिए अखिलेश यादव को। मदरसों में पढ़ाई अच्छी हो और अपने जो उनका बोर्ड है उसके हिसाब से जो उनकी व्यवस्था थी उस पे सरकार को बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और सरकार इसलिए हस्तक्षेप कर रही है मदरसों पे क्योंकि उन्हें बोर्ड का और परसेप्शन बनाना है। समाजवादी लोग आएंगे तो मदरसों को मॉडर्नाइज करने का काम और उनको सुविधा देने का काम होगा पढ़ाई को लेकर के। सवाल है कि अखिलेश यादव को क्यों लग रहा कि योगी राज में मदरसों की व्यवस्था में हस्तक्षेप हो रहा है? सवाल ये भी कि जब योगी सरकार खुद बड़े पैमाने पर मदरसों को मॉडर्न बनाने, आधुनिक शिक्षा देने में लगी है, तो क्या अखिलेश यादव को ये नहीं दिखता? और सवाल ये भी कि जब अखिलेश यादव खुद सत्ता में थे तब उन्हें मदरसों को मॉडर्न बनाने की याद क्यों नहीं आई? और अब इसकी दुहाई क्या सिर्फ तुष्टीकरण के लिए? तो अखिलेश यादव को लखनऊ के एक मदरसे की तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। ये लखनऊ का इरमा मदरसा है। यहाँ बच्चे टोपी लगाए दीनी तालीम लेते हुए दिखाई देंगे, तो टाई लगाकर आधुनिक शिक्षा लेते हुए भी। यानी मोदी योगी जो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप की बात करते हैं, वो मदरसा मॉडल आपको यहाँ सच होता दिखेगा। साइंस एग्जीबिशन का यहाँ पे लगा हुआ है। ये बदलाव दिखाई देगा जो बात कहते हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, आपको यहाँ दिखाई देगा। कहाँ से आप लोग, कहाँ से हो? क्या नाम आपका? मोहम्मद ईशान। ईशान, आप कहाँ पढ़ते हो? हम दारुल उलूम फारूकिया काकोरी लखनऊ। अच्छा, आपने क्या बनाया अभी? जी मैंने ये चार्ट बनाया। चार्ट्स बनाए आपने? जी। आपके यहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता है आपकी मदरसे में? हमारे यहाँ इंग्लिश, मैथ, हिंदी सारे सभी पढ़ाए जाते हैं? जी। तो आपको लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है तालीम में? जो पहले तालीम मिलती थी उससे चेंजेस हैं? यस। क्या बदलाव है इन चेंज में? अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर की तालीम है, इसके अलावा हिंदी की तालीम है। बात सिर्फ आधुनिक शिक्षा और सुविधाओं की नहीं है। मदरसे में पढ़ने वाले इन बच्चों का हौसला इतना बुलंद है कि वो तेजी से भागती दुनिया में कदम ताल मिलाकर चलना चाहते हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कट्टरता का पाठ नहीं पढ़ते। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं। क्या नाम आपका बेटा? अरीबा। अरीबा फातिमा। अरीबा, आप क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हो? आप मदरसे में पढ़ती हो, ये कौन सा इरम मॉडल कॉलेज है? जी, स्कूल है? जी। आपको लगता है कि जो एजुकेशन मिल रही है इन मदरसों में वो इस लायक है कि आप डॉक्टर बन पाएंगे? जी। ऐसी एजुकेशन मिल रही है? बहुत। आपको ऐसी एजुकेशन मिल रही है इन मदरसों में कि आप जो बनना चाहती, क्या बनना चाहती हैं आप? सर डॉक्टर। डॉक्टर आप बनना चाहती हैं, तो आपको लगता है कि एजुकेशन मिल रहा है जो आप डॉक्टर बन पाएंगे? यस सर, बिल्कुल श्योर। भैया आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर अभी तो आपको लगता है बन जाओगे? जो पढ़ाई हो रही है ठीक ठाक पढ़ाई हो रही है? जी सर।
आपका क्या भैया? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हो? तो जो पढ़ाई हो रही है आपकी स्कूलों में, जो मदरसों में, उससे लगता है कि आपके जो सपने हैं पूरे पाएंगे? बन पाएंगे। योगी राज के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे दो टूक कह रहे हैं कि आधुनिक शिक्षा ने उनके अंदर सीना तान कर चलने की हिम्मत भर दी है। धर्म के साथ हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर की पढ़ाई ने उनके सामने करियर के नए विकल्प खोल कर रख दिए हैं। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ। योगी सरकार के हालिया फैसलों ने इन बच्चों के सपनों को नई उड़ान दी है। योगी सरकार में मदरसों में पीजी, बीएड टीचर्स को 12,000 रुपए मानदेय, कंप्यूटर लैब के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत हुआ। मदरसों में कंप्यूटर दिए गए, मदरसों में बुक बैंक, साइंस और मैथ किट दिए गए। धार्मिक शिक्षा के साथ एनसीईआरटी सिलेबस भी पढ़ाने का ऐलान हो चुका है। मदरसे के शिक्षकों को ट्रेनिंग देने की तैयारी है। मदरसा छात्रों के लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था है। डिजिटल लिटरेसी को सिलेबस में शामिल करने की योजना और एआई और कोडिंग सिखाने की भी तैयारी है। 12 से 17 तक अगर समाजवादी पार्टी का शासनकाल था उत्तर प्रदेश में, तब उन्होंने मदरसों के लिए कुछ क्यों नहीं किया? तब उन्हें मदरसों की याद क्यों नहीं आई? तब उन्हें मुस्लिम नौजवानों की याद क्यों नहीं आई? समाजवादी पार्टी केवल और केवल हम मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखती है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी सरकार इनके सपनों के, जो इनके हौसलों के उड़ान को एक नई जो है आकाश देने के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर है योगी सरकार के इन्हीं फैसलों की बदौलत मदरसों की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। बच्चों के हौसलों ने उड़ान भरी है। तो क्या सपा सुप्रीमो को यह सब नहीं दिखता, या फिर तुष्टीकरण की सियासत में इस परिवर्तन को अनदेखी करना उनकी मजबूरी है? इसीलिए वो मदरसों में सरकारी हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। तो आज राष्ट्रवाद में चर्चा यही कि अखिलेश यादव मदरसों को मॉडर्न बनाएंगे। क्या तुष्टीकरण तेरे लिए? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और साथ ही ये ग्राउंड रिपोर्ट देखी लखनऊ के एक मदरसे से, जहां पर बच्चे कह रहे हैं कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे कोई धार्मिक किताब लेकर नहीं आए, वो साइंस का मॉडल लेकर आए, एक प्रोजेक्ट लेकर आए। ये बदलती हुई तस्वीर है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, तारिक खान जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अजय वर्मा जी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता, सैयद जावेद जवाद राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, मुफ्ती शमून कासमी है जो कि मदरसा काउंसिल उत्तराखंड से वहां के चेयरमैन हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ जो है बाकी कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, उधर भी हम रुक करेंगे। लेकिन शुरुआत जो है मैं करता हूं तारिक भाई आपसे। एक रिपोर्ट हमने दिखाई है, पता नहीं आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन थी या नहीं थी, लखनऊ के एक मदरसे की तस्वीर, विज्ञान की प्रदर्शनी, टाई लगाकर बच्चे हैं, टोपी लगाकर भी बच्चे हैं। यही तो है सर मॉडर्नाइजेशन, नहीं दिखता क्या? 6 साल हो गया मदरसा आधुनिक जो शिक्षक हैं 22,000 उनको तनख्वाह नहीं दी है, जिसमें 50% हिंदू। उनका काम यह है कि उनको जो मदरसे हैं उसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, साइंस, कंप्यूटर ये सब पढ़ाना, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो अंश है वो नहीं दिया गया है। शिक्षक है 22,000, आधे हिंदू है, कैसे पढ़ाएंगे वो? कौन पढ़ाएगा? 6 साल से तनख्वाह नहीं दी गई है। आपको 3 दिन तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आप जी नहीं पाएंगे। अगर तनख्वाह का टाइम पीरियड हो गया ऊपर, वो लोग कोई भैंस चरा रहा है, कोई गाय चरा रहा है, ऐसे आधुनिक बन गए। नहीं तारिक भाई, तो फिर तो अखिलेश यादव को यह बयान देना चाहिए था कि भाई सैलरी टाइम से नहीं मिली है, हमारी सरकार जब आएगी तो हम सैलरी टाइम पर देंगे। ठीक है, फिर तो ये बयान देना चाहिए था। पहला सवाल, अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो ये एक इश्यू हो सकता है, उस पर जवाब मैं पूछूंगा संजय चौधरी से। लेकिन मॉडर्न बनाने की परिभाषा में दीनी तालीम के साथ कंप्यूटर साइंस, अंग्रेजी, मैथ ये सब पढ़ाया जाए, ये आपको नहीं दिखा तस्वीर में? ये आपके लिए मॉडर्नाइजेशन की परिभाषा नहीं है? जहां पढ़ने वाले छात्र कहे कि हम सिर्फ मौलवी नहीं बनेंगे भाई, हम डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, धर्म की शिक्षा भी लेंगे। बनाएगा कौन? टीचर ही तो बनाएगा। टीचर है ही नहीं, सैलरी नहीं दिया है। आप कोई मदरसे के बारे में कुछ जानता होगा अभी बताएगा। अरे एक मदरसे की तस्वीर दिखाई तारी भाई, लखनऊ का इरमा मदरसा, वहां पर विज्ञान की प्रदर्शनी लगी हुई थी। वहां पर किसी छात्र ने नहीं कहा कि हमें कोई दिक्कत है। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा वहां पर गए। विधानसभा में हमारे पार्टी में जब मौर्य जी थे तो उन्होंने ये सवाल विधानसभा में उठाया। 6 साल हो गया बड़े भाई, उनको केंद्र से और स्टेट से पैसा मिलता है, उनको नाम ही से इससे पुकारा जाता है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक। उनको 6 साल से बेचारों को वो मर रहे हैं, कई सुसाइड कर रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं दिया है। अब सुन लीजिए दूसरी बात, बहुत काम किया हमने।
एड दिया 151 मदरसों। एड मतलब सरकारी मदद दी, इन्होंने दिया 0। हमारे टाइम में, अरे नहीं, हमारे तारिक भाई, टाइम में कितने मदरसों का आपने अनुदान दिया? मैंने सुना नहीं, फिर से बोलिए। 151 मदरसों को हमने अपने टाइम में केंद्र तो सर अभी का आंकड़ा ये है, तो तारिक भाई अभी का आंकड़ा ये है कि 558 मदरसों को अनुदान मिल रहा है और हर साल 866 करोड़ का अनुदान मिल रहा है। जी, उस पे रोक लगा दी है। उनको स्टे मिला है सुप्रीम कोर्ट से। राज्य सरकार ने इनको मना कर दिया कि हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से इनको स्टे मिला। ये जो 500 है, इसमें 350 से 150 हमने अपने टाइम में बढ़ाए। अच्छा। इन लोगों को मॉडर्न एजुकेशन मिले, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। ठीक, ये मोदी जी ने 2018 में कहा था। तो बेचारे जिनके हाथ में कंप्यूटर देना था, उन्हीं का हाथ तोड़ डाला, गरीब टीचरों को दिया ही नहीं। 3500 करोड़ रुपए समाजवादी पार्टी के टाइम में 2017 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट था, जो आज 1200-1300 करोड़ का भी नहीं है। बड़ा बढ़िया कल्याण हो रहा। नहीं, अब आपने जितनी बातें कही तारिक भाई, मेरे पास 2 फैक्ट चेक है इसका। एक तो ऑफिशियल रिप्लाई मैं लेता हूं पहले संजय चौधरी से और फिर कासमी साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि ये मदरसा बोर्ड से जुड़े हुए हैं। रुक जाइए सर, रुक जाइए, ये आपका वर्जन हुआ ना, दूसरा वर्जन भी सामने आने देते हैं। एक मेरे पास आंकड़ा क्या था वो भी मैंने रखा। अब संजय चौधरी बताइए क्यों सैलरी नहीं दे रहे भाई? ऐसे मॉडर्न बनाएंगे क्या? देखिए तारिक भाई को मैं याद दिलाना चाहूंगा, तारिक भाई समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में उत्तर प्रदेश के ये जो मदरसा शिक्षक हैं, इनकी एक रैली हुई थी। आजम खां साहब का घर घेरा था और वो वेतन मांग रहे थे। तारिक साहब जरा याद कीजिए, मदरसा के शिक्षकों के साथ आपकी सरकार ने लाठियां मार मार कर मदरसे के टीचरों को इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लहूलुहान कर दिया था। मदरसा टीचरों के ऊपर लाठी चलाने वाले आप, उनका शोषण करने वाले आप, उर्दू के और मुस्लिम जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा में बाधक बनने वाले आप, लेकिन हम उन्हें मॉडर्न बनाते हैं। ये उत्तर प्रदेश की मदरसा की शिक्षा की व्यवस्था की आज की स्थिति है। आप बताइए, मदरसों का मॉडर्नाइजेशन तो तभी हुआ ना जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। मुस्लिमों के हित में किया गया हर निर्णय, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। और आप मुस्लिमों का केवल शोषण करते हैं। ये दिखाइए, ये आप दिखाइए कि मदरसा बोर्ड के शिक्षकों के साथ उत्तर प्रदेश में लाठियां कब चली और कब वो मारे गए। आपकी सरकार में मारे गए, हमारी सरकार के समय में मदरसा के शिक्षकों का एक भी प्रदर्शन नहीं हुआ। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि मदरसों की व्यवस्था। 1 मिनट संजय चौधरी जी, एक तो तारिक खान जी ये जो दिखा रहे हैं वो दिख नहीं रहा है सर, तो आप बता दीजिए, जानकारी दे दीजिए जो संजय चौधरी बोल रहे हैं। अगर कुछ फैक्ट चेक आपके पास है तो वो सामने रख दीजिए, लेकिन ऐसे इधर उधर की साइड खोल खाल के मत दिखाया करिए, ना तो दिख रहा है। मदरसों के 21,216 आधुनिक शिक्षकों को नहीं मिला वेतन 6 वर्षों से। ये एक पेपर ने नहीं छापा है। और आप सुन लीजिए, जहां पर उत्तर प्रदेश में धरना स्थल बना हुआ है, वो 2-3 साल से बेचारे वहां धरना दे रहे हैं। उसमें हिंदू भी है, सिर्फ मुसलमान नहीं है। उसमें से एक साहब बीजेपी के संगठन मंत्री भी हैं। इनके जो शिक्षक का इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं जा चुका, मिल चुका, मेरे कुछ जानने वाले भी हैं उसमें। भाई उनको सैलरी तो दे दीजिए, तभी तो मॉडर्न बनेगा। ठीक है, ठीक है। संजय चौधरी एक रिप्लाई कर दीजिए। और ये स्क्रीन पर हमने एक तस्वीर रखी हुई है जहां पर मुस्लिम बेटियां कह रही हैं कि उन्हें क्या बनना है और कितनी खुश है मदरसों की व्यवस्था से। जरा वो तस्वीर भी तारिक भाई आप देखते रहिए ध्यान से। बोलिए संजय चौधरी। राकेश जी, तारिक भाई से पूछिए ना, मैं तो कह रहा हूं इनसे कि क्या कारण है कि आपकी सरकार जब बनती है तो इन्हीं मदरसा बोर्ड के शिक्षकों पर समाजवादी पार्टी के समय लाठीचार्ज होता है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लाठियां मार मार कर लहूलुहान कर दिए जाते हैं, लेकिन हम जो मॉडर्नाइजेशन चलाते हैं। नहीं तो हो सकता है कि लाठियां मारना इनके हिसाब से मॉडर्नाइजेशन हो, मॉडर्न बनाने का तरीका हो सकता है। मैं आता हूं संजय चौधरी, यार शमून कासमी जी कुछ कहना चाह रहे हैं सीधे तारिक भाई से। उन्हीं के शिक्षकों के पैसे के लिए बात ये चेयरमैन है उत्तराखंड में मदरसा एजुकेशन काउंसिल के और उत्तर प्रदेश में भी मदरसों की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। बोलिए कासमी साहब, जो बातें कही है तारिक खान जी ने, और क्या आपको लगता है कि वाकई मॉडर्न हुआ है? क्योंकि ये तस्वीर देखिए जहां पर, और ये बड़ी सुखद तस्वीर है
कि एक और देखिए टोपी लगाकर बच्चे हैं, टाई लगाकर भी बच्चे हैं। तो यही तो है आधुनिकीकरण, या कुछ और है? शायद तारिक भाई के हिसाब से कुछ और है। देखिए, मैं उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने 2023 में मुझे वहाँ का चार्ज दिया और हमने उन मदरसों को आधुनिकीकरण से लैस किया। और आज बहुत ही उसकी बात में ये खुशी की बात है कि 96% बच्चे हमारे एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ के उन्होंने अपना रिजल्ट दिया और उसमें बच्चियों का और बच्चों का दोनों का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। हमने पहली बार उन्हें अरबिक और धार्मिक चीज़ के साथ साथ आधुनिकीकरण से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ाया। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का यही विज़न था। उन्होंने हमसे कहा कि माननीय प्रधानमंत्री का विज़न कि एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान, हमने उसे प्रैक्टिकल काम किया उत्तराखंड में। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हमसे कि भाई ये बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने। अब मैं उस पर हम गामजन हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो भी इन सारी चीज़ों को आगे लेके चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही मुमकिन था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि 60 साल में मुसलमानों का सिर्फ तुष्टीकरण किया गया। अगर कहीं प्रैक्टिकली अगर आप यूपी में मदरसों से जुड़े हो कासमी साहब, ये जो तारिक भाई कह रहे हैं सैलरी नहीं मिल रही है, क्या इशू है? अगर आपकी जानकारी में मैं उसका मेंबर रहा हूं। मैं तारिक साहब, वो जरा बताइए ना, वो भी देश के लोग। मैं वही बता रहा हूं आपसे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पीएबी का मैं मेंबर रहा। 2022 में जब हमारी स्मृति ईरानी जी आई तो वो स्कीम बंद हुई। 2004 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में ये शुरू हुआ था। मैं यह कहना नहीं चाहता हूं कि उसका कितना मिसयूज हुआ और किन लोगों ने किया, वो अलग विषय है। मैं चाहता नहीं हूं उस पर बात करना। तारिक साहब मेरे अगर उससे जुड़े हुए हैं तो मेरे वक्तव्य का मतलब समझ सकते हैं। मैं सिर्फ आज यहां से ये बात कहना चाहूंगा, 174 करोड़ रुपए हमने उस वक्त रिलीज कराए, जिसमें ज्यादातर हिस्सा जो है 3.5 करोड़ के करीब हमारे उत्तराखंड में पहुंचा, बाकी पूरे देश में वो गया। और उनकी सैलरी जो रुकी हुई थी वो गई। हाँ, उसके बाद में जब वो स्कीम बंद हो गई तो स्कीम बंद होने के बाद उन मदरसों का, जिन्होंने उन मदरसों के अंदर उन टीचरों से पढ़वाया है, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उन्हें बताना चाहिए था। जब सरकार की तरफ से ये चीज आ गई कि भाई ये स्कीम बंद हो गई, और लगभग जो है वो 18 साल से ज्यादा वो स्कीम चली। 18 साल के अंदर ये बच्चे, इनके ही हुकूमतें थी, यही अखिलेश यादव जी थे, ये बच्चे तो इंजीनियर और आईएएस और आईपीएस बन सकते थे। मतलब गलत नरेशन हो रहा है। मतलब कासमी साहब आप कह रहे हैं कि गलत नरेशन हो रहा है सैलरी को लेकर। हाँ, यही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता तारिक भाई, दो छोटे छोटे सवाल, छोटा छोटा जवाब, फिर मैं जवाद भाई और अजय वर्मा जी का रुक कर जाऊंगा। आपसे और ले लूं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, बहुत जरूरी रह जाएगी। मैं वो ये कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को खास तौर से इस वक्त जिस तरह से हमारी ग्रोथ हो रही है, 50 से ज्यादा बच्चे आईएएस और आईपीएस बने हैं, वो इसी सरकार के दौर में बने हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, 60 ये भी आपने अच्छा ऐड किया। 60 साल के अंदर मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से डराया और अपने आप राजा बन गए। आप लोगों की सरकार थी, हाथों में जो है आप देखिए कोई पंचर जोड़ रहा है। ठीक है, कासमी साहब रुक जाइए। ये मुसलमानों, अब मुझे बताइए तारिक भाई, एक बात बताइए, जो ये क्या आप लोगों की सरकार थी तो एनसीईआरटी को पढ़ाने का ऐलान हुआ था, हाँ या ना, मदरसा में? पहले मैं एक रैपिड फायर खेल लूं मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, रैपिड फायर कोई नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि एनसीईआरटी पढ़ाने का ऐलान आप लोगों की सरकार में हुआ था या नहीं मदरसों में, हाँ या नहीं? मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहता हूं। सर पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना मुफ्ती साहब से, फिर पूछ लीजिएगा। दो मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मुफ्ती साहब बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूं। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है, फिर आपका जवाब दो। मुफ्ती साहब, शिक्षकों को जो आधुनिक टीचर थे उनको 7 साल से तनख्वाह मिली या नहीं मिली, हाँ कि ना? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि 174 करोड़ रुपए गए, बाकी जो उनके थे उन्हें प्रयास करना चाहिए। अगर उनके ड्यूज हैं, जो जायज ड्यूज हैं, वो सरकार के सामने रखने चाहिए। मैं 2022 और 21 की बात कर रहा हूं आपसे। मैं उस पीएबी मंत्रालय में मैं मेंबर था। मैं उसमें उस वक्त सदस्य था। मैं आता हूं बीच में। तारिक भाई, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं दर्शकों के लिए। एक स्कीम थी, वो स्कीम बंद हुई है। सैलरी को लेकर कुछ इश्यू है, ये कासमी साहब की बातों से भी लग रहा है। कितना इश्यू है वो एड्रेस होना चाहिए, नंबर 1 बात।
नंबर 2 बात, अब मेरा आपसे सवाल है, एनसीईआरटी पढ़ाने का ऐलान आप लोगों की सरकार में हुआ था? हाँ या ना? टीचर है नहीं, कौन पढ़ाएगा? अरे सर पहले बताइए ना, एनसीईआरटी पढ़ाने का ऐलान आप लोगों की सरकार में हुआ था? आधुनिक पढ़ाने का सरकार का हमें एनसीईआरटी सिलेबस आप लोगों की सरकार में मदरसों में पढ़ाया जा रहा था, हाँ या ना? बगैर टीचर के अगर नहीं तो आधुनिक शिक्षा आप नहीं दे रहे थे, बगैर टीचर के आप पढ़े हैं? टीचर तो रखना था ना आप लोगों को। अरे तो लीजिए, नहीं बहुत सही है। आप तो आपने अपनी सरकार की कलई खुद खोल दी कि टीचर ही नहीं था, तो सैलरी किसको देते हैं, पढ़वाते किससे? अरे तो ये आपका मॉडर्नाइजेशन था 12 से 17 तक। हमने समाजवादी सरकार के टाइम में केंद्र सरकार से पैसा लाकर उनको दिया। चलिए मैं आगे बढ़ा, 2 मेहमान नाराज हो रहे हैं। काफी साहब हो, हाँ ठीक है, ठीक है। उनके बारे में ये कह रहे हैं, आप देखिए, आप उनका स्टैंडर्ड देखिए और आप वोट देने वालों का देखिए। ठीक है, ठीक है, आप इस पे गौर कासमी साहब रुक जाइए, कासमी साहब रुक जाइए। 2 मेहमान नाराज हो रहे होंगे, 15 मिनट बीत गए, हमसे बुलवाया ही नहीं। जवाद भाई और अजय भाई नाराज हो जाएंगे। अजय वर्मा जी, एक टिप्पणी आपसे ले ही लेता हूं क्योंकि जवाद भाई से बातचीत लंबी खिंच जाएगी। अब ये बताइए कि ये तुष्टीकरण नहीं तो क्या है जो बीजेपी सवाल उठा रही है? आप एनसीईआरटी सिलेबस आपकी सरकार में पढ़ाने का ऐलान नहीं, एआई कोडिंग पढ़ाने का ऐलान नहीं। राकेश जी, आप अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं और आप अपने पक्ष को जिस तरह से सजाते हैं। अरे मैंने तो फैक्ट रखा, पक्ष क्या रखा भाई? मैंने तो पूछ लिया उनसे कि बताइए आपकी सरकार में ऐलान हुआ था क्या? वो बोल ही नहीं पाए। अब मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। हाँ बोलिए। देखिए, सरकार 2004 मदरसा एक्ट को जब योगी जी ने खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ दिया और अभी फिर देश में वो जंगल राज की तरफ ले जाने के लिए कांवड़ से पहले एक आदेश जो कभी था ही नहीं के साहब नाम लिख लिए हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में, ये सरकार का केवल चुनावी एजेंडा है। 10 सीटें कैसे जीती जाए उसके लिए सोशल फैब्रिक खत्म हो या देश में प्रदेश में जंगल राज हो, सरकार को ना किसी की शिक्षा। आज उत्तर प्रदेश का देश में जो मुस्लिमों के हालात हैं इस सरकार में 2010 के बाद, मैं हो सकता मैं गलत हूँ, अभी एक भाजपा सरकार के बिट्ठू नहीं होते, तोते होते हैं, उन्हें जैसे बताओ वैसे पढ़ते हैं, तो वो बता रहे थे कि साहब अरे पहले तो ये देखिए, आप ये समझिए, मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे बताइए, तुम जितने अपने आप को, तुम तो पिट्ठू नहीं एजेंट थे, तुमने आरएसएस और बीजेपी से मुसलमानों को डराया और अपने आप तुमने फायदा उठाया। मैं पूछना चाहता हूं तुमसे कि तुम एजेंट थे या कौन थे? कौन थे तुम? ये अल्फाज जो तुमने इस्तेमाल किए, क्या तुम पढ़े लिखे? यही तुम्हारा चरित्र जो है ये सामने आता है। बीच में ना ये चरित्र, बीच में कैसे ना बोलूं मैं? अल्फाजों को सही करिए, आप अल्फाज को सही करिए। तुमने एजेंट बन के मुसलमानों को बरगलाया, उन्हें बर्बाद किया, उन्हें मुख्य धारा से काटा और उसके बाद मियां मिट्ठू बनते हो। सरकार के मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जब मुस्लिम मोहल्लों में जाओगे तुम्हारी तबीयत पूछेंगे वो लोग। आप तोते बंद करना बोले, मैं क्या कर रहा हूं? अरे मैं तोता बन रहा हूं या मैना बन रहा हूं? मैं तुमसे पूछता हूं कि तुमको बिल्ली थे या नहीं थे? अरे तुमने बिल्ली का काम किया नहीं किया? तुम्हें डिबेट करनी आती है? सभ्यता नहीं है डिबेट नहीं, तुम्हें असभ्यता की बात खुद करते हो। अब सभ्यता ढूंढते हो? अरे सभ्यता ढूंढते हो, अल्फाज तो तुम्हारे पास है नहीं। अच्छा मैं बीच में आता हूं, मैं बीच में आता हूं। बीजेपी से आरएसएस से मुसलमानों को डरा करके कासमी साहब रुक जाइए, कासमी साहब रुक जाइए, कासमी साहब रुकिए, अजय वर्मा जी रुकिए, अजय वर्मा जी रुकिए सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए, रुक जाइए। आपके हिसाब से जो नहीं बोलेगा, जिसने बीजेपी के पक्ष की बात कह दी, आपके हिसाब से वो तोता हो गया, आपके हिसाब से वो पिट्ठू हो गया। आप परिभाषित करने लगेंगे, तमगा देने लगेंगे, ठीक थोड़ी नहीं है। देखिए राकेश, आपका अपना वर्जन, मेरा अपना वर्जन, इनका अपना वर्जन, तो इनका भी तो अपना वर्जन होगा। चलिए मैं जवाद भाई के पास जाता हूँ। रुक जाइए अजय वर्मा जी प्लीज, जवाद भाई एक तो माफी बड़ी देर से आ रहा हूँ। अरे रुक जाइए प्लीज प्लीज प्लीज, रुक जाइए, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। आपने ये देखा, मुसलमान बहनों को देखा, भाइयों को देखा, एंकर बना देते हैं। पहले पूरी बात सुन लीजिए। एक मिनट अजय वर्मा, अजय वर्मा प्लीज, तैयारी करके आते एकदम लिमिट से बाहर नहीं, रुक जाइए। अभी मैं सैयद जवाद के पास जा रहा हूँ, रुक जाइए सर प्लीज। कौन किसको क्या बना रहा है नहीं बना रहा है देखने के लिए नहीं बुलाया किसी को यहाँ पर, रुक जाइए सर प्लीज। और आपसे ज्यादा इसका फिलहाल आज सैयद जवाद का है, रुक जाइए, रुकिए जवाद भाई। ये मुसलमान बहने, ये भाई जो खुश हैं साइंस के प्रोजेक्ट्स लेकर, जो खुश हैं ये कह रहे हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, जो खुश हैं ये कहते हुए कि मदरसे में बहुत बड़ा कायाकल्प हुआ है, ये पूरी उनकी बातचीत है। अभी तो हमने सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा सुनाया है, फिर भी डराया जाता है बीजेपी सरकार से। पांडे जी आपने देखिए बीजेपी सरकार का क्या है, अभी एक तो हमारे सामने मदरसे से निकले हुए मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी बने, और उससे पहले मदरसे से निकले हुए लोग जो हैं इस देश के शिक्षा मंत्री भी पहले रह चुके हुए हैं।
तो मदरसों का आधुनिकरण की जहाँ तक बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि मदरसे से निकले हुए लोग बहुत ज़्यादा आधुनिकरण को जो है वो एक्सेप्टेंस देते हैं और पहले से भी देते चले आए हैं। और साइंस के दौर में भी मदरसों के अंदर से ही बहुत सी तरक्की निकली हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं साइंस के अंदर जितने भी आविष्कार हुए, जब मॉडर्न एजुकेशन पूरे वर्ल्ड में भी नहीं आई थी, तब भी उस वक्त मदरसे से निकले हुए लोगों ने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करे हैं। और इस देश के बड़े साइंटिस्ट, राष्ट्रपति साहब भी कहाँ से निकले हुए हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। देखिए क्या है, अल्पसंख्यकों के जुड़े हुए मुद्दों की जहाँ तक बात आती है, आपको पता है पिछले साल सरकार ने कितना बजट मुसलमानों का काटा है? लगभग 40% के आसपास जो है पिछली बार केंद्र सरकार ने बजट काटा था। और उस काटने के बाद आज फिर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट था राकेश भाई, उसको काट करके पहले भी बता दीजिए। बता रहा हूं आपको, और देना चाहिए जितनी पॉपुलेशन है। अरे जवाद भाई सिंप्लीफाई करते चलते हैं, आपने कहा कि इतना काट दिया, बात कर लूं। मैं कह रहा हूं उसके पीछे नहीं, पूरा आंकड़ा दीजिए ना सर, पूरा उसके पीछे कितना बजट था, कितना इस्तेमाल हुआ था, ये भी बताइए। मैं पूरा आपको दूंगा, मैं बगैर पढ़े थोड़ी ना बताऊंगा। बस मैं एक मैंने जोड़ दिया ना, बताइए। उसके बावजूद आज आपने 574 करोड़ रुपए के आसपास दिया है, इतना ही दिया है ना। और क्या पीठ थपथपाई जा रही है कि बजट हमने बढ़ा दिया। पहले आपने 40% बजट काटा, उसके बाद आपने 8 से 10% बजट दिया। बजट में कितना दिया था, कितना इस्तेमाल हुआ था, ये बताइए ना पहले। अरे भाई देखिए, बजट आता है तो सरकार को खर्च करने का अधिकार होता है, वो बताइए ना। अरे भाई अल्पसंख्यक भाई राकेश भाई, जब खर्च ही नहीं हो रहा है, कितना इस्तेमाल, जब आप आधुनिकरण, पिछली बार नहीं खर्च हो पाया, इस बार भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आप आधुनिकरण कर ही नहीं पा रहे हैं। मदरसों के अंदर और शिक्षा के अंदर जिस तरीके का करप्शन हो रहा है सरकार की नजरों में, तो ये आपके हिसाब से जवाब भाई, आपके हिसाब से लखनऊ के इमाम मदरसे में जो बच्चे आए थे वो झूठ बोल रहे थे? अब मुझे नहीं पता, सच बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, तो बताइए ना, क्यों नहीं पता है? आपको पता है कि आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है, आपको पता है कि बीजेपी मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है, आपको पता है कि बीजेपी माइनॉरिटीज के अगेंस्ट है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपके अपने ही भाई बहन सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। राकेश भाई पिछड़ों के भी अगेंस्ट है। 69,000 भर्ती घोटाला था उत्तर प्रदेश में। अरे इधर उधर मत जाइए ना, अरे इधर उधर भारती पर मत जाइए ना, मत जाइए। मैं भागने नहीं दूंगा, मैं भागने नहीं दूंगा, मैं भागने नहीं दूंगा, मैं भागने नहीं दूंगा, एकदम नहीं भागने दूंगा। जरा वो तस्वीर रखिए, अरे एक सेकंड नहीं, ये तस्वीर जरा रखिए जिसमें बच्चे कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि डॉक्टर इंजीनियर, ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं, ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं, ये बताइए। आप मुझे बोल, आप बताइए, ये बहनें झूठ बोल रही हैं। मैंने मान लिया सच भी बोल रहे होंगे, लेकिन नहीं मान लिया क्या, सच भी क्या? पहले सच नहीं बोल रहे, जब बात ये सच कर भाई बोलने दीजिए भाई, अब बोलिए ना। तो इन बच्चियों पर बोलिए, इन बच्चियों पर बोलिए, इन बच्चों पर बोलिए। मैंने आपकी बात बड़ी रख दी, सरकार की बात आप चाह रहे बड़ी रख दूं? नहीं, मैं किसी नहीं, सब मैं सच्चाई बड़ी रखना चाहता हूं। राकेश भाई, हो सकता है कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत की सच्चाई भी आपको बता दूं कि चाहे एजुकेशन हो गया, चाहे माइनॉरिटी का बजट हो गया, चाहे आप देख लिए सुरक्षा का बजट हो गया, लगातार इस सरकार ने। अरे भाई सुनिए ना सैयद जवाद, आपको बजट एक्सपर्ट के लिए नहीं बुलाया, भाई आपको बजट एक्सपर्ट के तौर पर नहीं बुलाया। नहीं भाई, आज बजट पर चर्चा नहीं हो रही है। पहली बात, मैंने आपको क्या, मेरी गेस्ट टीम ने क्या बताया, हम मदरसे पर चर्चा करेंगे, आपको बताया गया ना, मदरसे पर चर्चा करिए। और ये बच्चे क्या झूठ बोल रहे हैं? और अगर बीजेपी मदरसों के खिलाफ है तो इन बच्चों के सपनों को ये उड़ान कैसे मिली कि वो डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं? वो कट्टरता का पाठ नहीं पढ़ेंगे। पांडे जी, यही तो रहा है कि आज तक 60 साल में मुसलमानों को सिर्फ खौफजदा किया गया। बच्चे, मुफ्ती साहब, 2.5 से 3% मुसलमानों के बच्चे जो हैं वो मदरसों के अंदर पढ़ते हैं। और जिन मदरसों का आधुनिकरण की आप बात कर रहे हैं, अभी तारिक भाई ने बताया 6 से 7 साल हो गए हैं, तनख्वाहें नहीं मिली। नंबर एक बात। दूसरी बात सबसे बड़ी, अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में जब 2016 में बजट पास हुआ तो कितना था, और योगी सरकार में कितना बजट है वो बता दीजिए आधुनिकरण के नाम पे अल्पसंख्यक। अरे सुनिए पहले जवाद भाई, एक तो बजट पर पहले मैंने कहा कि चर्चा नहीं कर रहा हूं, नंबर एक बात। नंबर दो बात, मैंने सुनिए भाई, पहले सुनिए ना, नंबर दो बात, अरे सुनिए सैयद जवाद, नंबर 2 बात है सैलरी का इश्यू है, निश्चित तौर पर एड्रेस होना चाहिए। नंबर 3 बात, आपने कहा कि सिर्फ 2.5-3% मुस्लिमों के बच्चे मदरसों में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो क्या उन बच्चों को हक नहीं है कि वहां पर भी जाकर वो डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देखें? या आपके हिसाब से उन 2.5-3% मुस्लिमों के बच्चे सिर्फ मौलवी बनेंगे? नहीं, उन 2.5-3% मुस्लिमों के बच्चे सिर्फ मौलवी बनेंगे? 16,500 के आसपास उत्तर प्रदेश में जो है मदरसे हैं, उसमें से 550 के आसपास जो है वो सरकारी एड के ऊपर चलते हैं। सवाल के इधर उधर भागने लगे। मैं पूछ रहा हूं सैयद जवाद कि आपने कहा कि 2.5-3% मुस्लिमों के बच्चे मदरसों में जाते हैं, तो वहां पर उनको डॉक्टर इंजीनियर बनने का हक नहीं है? बिल्कुल है, उन्हें सिर्फ मौलवी बना दिया जाए वहां जाए? बिल्कुल हक है,
वो चाहते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मौलवी बने, मौलाना बने, जो चाहे बने, उनकी स्वतंत्रता है, वो चाहे जो भी बने। अरे बोलिए ना, डॉक्टर इंजीनियर भी बने, क्यों मौलवी बनाने पड़ रहे हैं उन्हें? नहीं, मौलवी बन करके मतलब गुनाह थोड़ी ना हो जाए। बिल्कुल गुनाह नहीं है। तो फिर जो बने उनकी ये देखिए, ये खड़े हमारे सामने हाँ, तो मुफ्ती ठीक साहब, है, ये मदरसे से निकले मुफ्ती साहब, ये आपको बुरे लग रहे हैं क्या? बिल्कुल बुरे नहीं लग रहे हैं। फिर ये देखिए, टोपी लगाए माशाल्लाह, शेरवानी पहने, दाढ़ी टोपी पहन के डॉक्टर भी होता है भाई, खूबसूरत मालूम हो रहे हैं। इंजीनियर भी टोपी पहनकर अपना काम करता है। कई डॉक्टर भी है जो टोपी पहनकर मरीजों का इलाज करते हैं। सही है जवाब, आपको यही नहीं पता है। आपने परिभाषा कर लिया कि टोपी पहने वाला आदमी सिर्फ धर्म की बात करेगा, सिर्फ मौलवी बन जाएगा। अजय वर्मा की बात, एक मिनट रुकिए पांडे जी, एक मिनट कासमी साहब, अजय वर्मा की बात रह गई थी, रुकिए, अजय वर्मा की बात रह गई थी, अजय वर्मा बोलिए। पांडे जी, बड़े सम्मान से मैं, आप जो पूछ रहे थे कि बच्चे गलत बोल रहे हैं, मेरी सुनील जी देश के प्रधानमंत्री बड़े माननीय हैं, उन्होंने एक स्कूल में बैठ के एक स्कूल में इंटरव्यू दिया था, फिर वो स्कूल ही गायब हो गया था। ऐसे ही दानिश आजाद अभी इंटरव्यू दे रहे थे, और इसी वीडियो जो आप दिखा रहे हैं इसमें उनके सिक्योरिटी, ये सब प्रायोजित कार्यक्रम है, पॉलिटिकल विंडेटा है, पॉलिटिकल विंडेटा है। इन बच्चों को पाठ पढ़ा दिया गया है। अपने भाजपा के छाट के बच्चे ले आए ये, और इन्हें कहा कि ऐसे बोलिए। ये बिल्कुल प्रायोजित कार्यक्रम है, इसकी पुष्टि कर लेना। तो मेरे अरे भाई, पुष्टि किया हुआ है, साथ चलिए। अजय वर्मा, विनोद मिश्रा लखनऊ से रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने खुद जाकर बच्चों से बातचीत की है। तो सर, इधर उधर की बात मत किया करिए, आपकी गंभीरता लोगों के बीच में कम हो जाती है ऐसी हरकतों की वजह से, ऐसी हरकतों की वजह से। चलिए, हाँ ठीक है सर, आपको जो लगे, आपको जो लगे भाई, आपकी सोच आपको मुबारक हो। अजय वर्मा, आपको आपके सिवा हर दूसरा आदमी, हर तीसरे आदमी का एजेंट लगता है। चलिए कासमी साहब, एक बात, एक क्लोजिंग कमेंट आपका, रुक जाइए भाई। टोपी पहनकर डॉक्टर भी मरीजों का इलाज करता है, नंबर 1। नंबर 2 बात है, 2.5-3% ही मुस्लिम जाते मदरसों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बच्चों की चॉइस होनी चाहिए ना, कि वो मौलवी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या फिर एक प्रोपेगेंडा दे दिया जाएगा, ये एक सोच दे दी जाएगी, मदरसे में जा रहे हो मौलवी बनकर निकलना, डॉक्टर इंजीनियर बनने की सोचना मत। देखिए पांडे जी, मैं बहुत ही सारे देश के लोगों से, सारा देश देख रहा है, सुन रहा है, खासतौर से मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि आप 76 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, 60 साल तक एक विशेष पार्टी ने जो है वो सरकार चलाई, आपका तुष्टीकरण किया, कोई विकास नहीं किया। आप इनके बहकावे में बिल्कुल मत आइए, ये तो राजा बन गए, आपके हाथों में कटोरा आ गया। 4% मुसलमान, गरीब मुसलमानों के बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, उन्हें हक है, उनका अधिकार है कि वो IAS और IPS बने, वो इंजीनियर और डॉक्टर बने। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हमें वहां बुला के, और मैं सबको दावत दे रहा हूं। ठीक है सर, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है, हमारे आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें दिखाई, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, लोगों के बयान, अलग अलग वर्जन भी। जनता बहुत होशियार है, वो तय करेगी कौन मदरसों को मॉडर्न बना रहा है और कौन मुस्लिमों का इस्तेमाल, इन बच्चों का इस्तेमाल अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहा है।